जल्दी जल्दी ये उधर है अपन बैठा देगा और चेक करा दो बस आगे चलो तो बीच में बोलिए सर बहुत स्पेस है यार। नमस्कार, आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आपके समक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय योगेंद्र शर्मा जी। उनके बराबर में बैठे हैं हमारे प्रदेश के युवा मोर्चा के महामंत्री आदरणीय जितेंद्र चौधरी जी। उनके बराबर में उनके सब बैठे हैं हमारे प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य आदरणीय आदित्य धनखड़ जी और युवा मोर्चा के सभी साथी गण, मेरे साथी फरीदाबाद महानगर के जिलाध्यक्ष भाई कार्तिक जी। जैसा कि आप सभी को प्रेस नोट के माध्यम से सूचित किया था कि आज स्वदेशी दीपावली को लेकर के हमारे बीच में प्रदेश की फरीदाबाद में बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे तीनों कैबिनेट के मंत्री श्री विपुल गोयल जी, राजेश नागर जी, गौरव गौतम जी और हमारे संगठन की आदरणीय संगठन मंत्री दोनों जिलाध्यक्ष उपस्थित रहे। तो मैं अब निवेदन करूंगा कि आगे की जो प्रेस को कंटिन्यू करने के लिए, वक्तव्य देने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे प्रदेश के अध्यक्ष युवा मोर्चा हरियाणा आदरणीय श्री योगेंद्र शर्मा जी अपना वक्तव्य रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी छायाकार पत्रकार बंधुओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा हरियाणा की एक महत्वपूर्ण बैठक फरीदाबाद के इस कार्यालय के अंदर संपन्न हुई। आज की बैठक का मुख्य एजेंडा जो था कि अब की बार की जो दिवाली होगी वो स्वदेशी दिवाली हो, और उसकी अपील को लेकर युवा मोर्चा के सभी जिलों के कार्यकर्ता 2 लाख परिवारों तक संपर्क करेंगे और प्रत्येक परिवार को सिंबॉलिक रूप से 5-5 दिए वितरण करने का काम करेंगे। 2 लाख परिवार 10 लाख दिए का वितरण हम इस दिवाली के उपलक्ष्य में करने जा रहे हैं। आज की इस बैठक के अंदर हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय विपुल जी, आदरणीय नागर जी, आदरणीय गौरव गौतम जी और हमारे संगठन के महामंत्री फणींद्रनाथ शर्मा जी उपस्थित रहे। उनका मार्गदर्शन सभी को मिला। हमने अपील की है कि हमारे बाज़ारों से जो खरीदारी हो वो स्वदेशी हो, जो सजावट का सामान हो वो स्वदेशी हो, जो मिठाई हो वो चॉकलेट ना होकर हमारे जो लोकल दुकानदार हो उसकी हो। इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो विदेशी चीज़ें हमारी रसोई तक पहुंची हैं उनका छोड़कर पुनः भारत को एक विकसित भारत बनाने की ओर अग्रसर करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज की ये हमारी जो बैठक थी ये संपन्न हुई है। हमने आग्रह किया है कि प्रत्येक बूथ के ऊपर लगभग 20 परिवारों तक हमारा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता पहुंचे और उसको अपील करे, आग्रह करे कि अब की बार की जो दिवाली हो वो स्वदेशी हो। इसी को लेकर ही आज की बैठक थी। दूसरा महत्वपूर्ण एजेंडा आज की बैठक के अंदर था कि हरियाणा के इतिहास की पहली ऐसी सरकार जिसने तीसरी बार सरकार बनाई और अपने सुशासन के 11 साल आदरणीय मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में पूरे किए, उसी की खुशी के अंदर हमें आशीर्वाद देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी सोनीपत आ रहे हैं। युवा मोर्चा की उस कार्य के अंदर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लगी है। संख्या की दृष्टि से या व्यवस्था की दृष्टि से बहुत सारे काम युवा मोर्चा के वांडे में आए हैं और पूरे हरियाणा से कोने कोने से युवा मोर्चा के साथियों के अंदर एक नई उत्साह उमंग है कि स्वयं
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं, तो उस कार्यक्रम के निमित्त की तैयारियां का भी जायजा और जो जिम्मेदारियां का युवा मोर्चे की लगी है उसके बारे में विस्तृत बातचीत आज की बैठक में हुई है। और मुझे पूर्ण विश्वास है प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे पार्टी के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी के नेतृत्व के अंदर ये जो रैली सोनीपत के होने जा रही है वो हरियाणा के इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी। इन दो विषय को लेकर हमारी आज बैठक थी। ये कोई अन्य सवाल स्वदेशी दिवाली के निमित्त या मोदी जी की रैली के निमित्त कोई हो तो आप पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मार्केट को जाकर देखें तो ज्यादातर माल विदेशी ही यहाँ पर पहुँच रहा है। उसको किस प्रकार रोका जाएगा और लोगों को किस तरीके से पहुँचाया जाएगा? दूसरा कारण ये भी है कि वो माल स्वदेशी मालों की अपेक्षा सस्ता मिलता है तो लोग उसे ज्यादा खरीदते हैं। जोगिंदर जी, इसी से ही जुड़ा हुआ सवाल है, सेम सवाल है। तो आप ये करें स्वदेशी चीजें खरीदें, लेकिन मार्केट में जब विदेशी सामान रहा है तो लोगों को आप कैसे जागरूक करेंगे? मतलब कि शॉर्ट सवाल ये है कि मार्केट तो पूरी की चाइनीज आइटम से भरी हुई है, फिर कैसे करेंगे यार? देखिए, देश की दशा और दिशा बदलने का काम अगर आप पीछे इतिहास को उठाकर देखेंगे युवा करते आए हैं। और ये आंदोलन सिर्फ कागजी आंदोलन ना हो, जन जन का आंदोलन बने, इसको लेकर हर युवा जागरूक है और इसकी चर्चाएं आज गली मोहल्ले घर घर तक होने लगी हैं। आप लोगों के घर के अंदर भी स्वदेशी सामान को खरीदने की बातचीत आम हो चुकी है। और आज की बैठक के अंदर हमने चिंतन मंथन भी किया और वो दिन भी याद किए कि किस तरह हमारे बिजली वाले साथी कई महीने से पहले लड़ियां बनाने की तैयारियों में लग जाया करते थे और आज एकदम अचानक चाइनीज लड़ियां आकर उनकी दुकानदारी, उनके कामकाज के ऊपर बड़ी ठेस पहुंचाने का काम किया था। तो हमने आग्रह किया है कि अब की बार उन सभी जो साथी है जिन्होंने काम बंद कर लिया है उन लोगों को पुनः उन लोगों के पास जाके चाहे संभौलिक रूप से अब की बार की लड़ियां जो लगें वो उनसे लगे और अगली बार, ताकि वो पूरे उत्साह और उमंग के साथ बाजार के अंदर अपनी लड़ियां लेकर आए। आपने कहा मिठाइयाँ लोकल दुकानों से लेंगे, चॉकलेट नहीं लेंगे, मिलावट कैसे रोकेंगे? देखिए, लोकल दुकानों में मिलावटी चीजें पाई जा रही है, उनको कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, उसके लिए सरकार निरंतर काम करती आ रही है और अब की बार भी हमारे जो डिपार्टमेंट हैं वो बिल्कुल जागरूक हैं और इन चीज़ों के ऊपर पकड़ करने के लिए निरंतर बाजार में इस समय काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि भी जो मिठाइयाँ हैं वो मिठाइयाँ जिस तरह हमारी माताएं, हमारी दादी वगैरह, हमारी जो बुजुर्ग थे वो घरों में बनाया करते थे, तो आज हम भी मिठाइयाँ अपने घर के अंदर बना सकते हैं। और उसके अलावा मैं बात कर रहा था कि भी कोल्ड ड्रिंक की, आज हमारे परिवार के अंदर कोई भी गेस्ट आ जाता है तो हम ठंडे के रूप में उससे पूछते हैं तो उसके ज़हन में सीधी सीधी बात जाती है कोल्ड ड्रिंक की। और ये एक बहुत बड़ी चोट इन कंपनियों ने हमारे रसोई के ऊपर की थी, क्योंकि ठंडे का मतलब पहले लस्सी, ठंडाई, शिकंजी हुआ करता था, लेकिन इन विदेशी कंपनियों ने आकर उस चीज़ को दूर कर दिया था और ठंडे का मतलब चाहे कोका कोला हो, पेप्सी हो, इन कंपनियों ने ले लिया था। तो हमने इस चीज़ के बारे में भी आज बातचीत की है कि भी पुनः वो ठंडाई और वो चीज़ें वापस ठंडे के रूप में आए। जोगिंदर जी, देखा गया है पटाखों पर हर साल बैन लगता है, पटाखों पर बैन लगता है, लेकिन उसके बाद भी पूरे शहर में, पूरे राज्य में दबा के पटाखे फोड़े जाते हैं, बल्कि उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। देखिए, मैं तो इस चीज़ का खुला समर्थन करता हूँ कि भी पटाखे बजने चाहिए। पटाखों का देखिए, हमारा जो ये त्यौहार है बहुत बड़ा त्यौहार है। दिवाली से बड़ा हमारा कोई हिंदुओं का त्यौहार नहीं होता और इसके अंदर जश्न के अंदर कोई कमी ना हो। हम विवाह, शादी इत्यादि होते हैं तब भी तो बम पटाखे बजाते हैं। और आपके ध्यान में एक बात ला दूं, जब नववर्ष मनाया जाता है पूरी दुनिया के अंदर, हर देश के अंदर पटाखे बजाए जाते हैं, तब कोई उन लोगों को ज्ञान देने की बात नहीं करता। लेकिन जब हिंदुओं के त्यौहार की बात आती है, पटाखों की बजाने की बात आती है, तो लोग उसके ऊपर अपना ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। तो मैं तो अपने सभी साथियों को ये कहता हूं कि खुलकर पटाखे बजाएं। योगेंद्र जी, सबसे पहले हरियाणा सरकार का ही फरमान जारी होता है कि पटाखे बैन किए जाएंगे। सरकार भी आपकी और आप समर्थन भी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जो
जो बैन करने की बात सरकार ने कही है, सरकार ने उन ऐसे स्थानों को चिन्हित किया है जहां पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। उन बाज़ारों के अंदर बैन करने की बात करी है जहां पर हमें दुकानें ना लगे। अगर पटाखों की दुकानों से नुकसान हो तो उनको बाहरवाई के अंदर बजाने के लिए नहीं रोक लगाई गई कि भी आपने पटाखे बजाने नहीं है। ऐसा किसी तरह का भी सरकार का कोई प्रमाण नहीं है। जोगिंदर जी 11 साल हो गए आपकी सरकार को जारी किया है। 11 साल हो गए आपकी सरकार को, अचानक ये स्वदेशी का जो वो है कैसे आया आपके मन में? एक तरफ तो सरकार फॉरेन कोलैबोरेशंस कर रही है कि जॉब आए मार्केट में, फ्यूचर अच्छा हो, बच्चों का एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी कोलैबोरेशन हो रहे हैं। दूसरी तरफ वो स्वदेशी अपना विदेशी का बहिष्कार। 11 साल हो गए, 11 साल के बाद कैसा आपको देखिए, हम भारत जो था वो सोने की चिड़िया कहलाता था और आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लाल किला की से आह्वान किया है सभी को कि भी ये देश आत्मनिर्भर भारत बने। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए एक पहल है। आत्मनिर्भर जब हम बनेंगे, जब हम अपनी स्वदेशी चीज़ों को खरीदेंगे, अपनी स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा देंगे, तभी हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे। और आपने उसका नज़ारा भी देखा जब अभी पुलवामा की जो हरकत पाकिस्तान ने की थी, उसका बदला लेने के लिए हमने स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। वो भी स्वदेशी था, आत्मनिर्भरता की और एक बड़ी पहल थी। तो जो पुनः हमारा देश विश्व गुरु बने, 2047 का जो विजन है उसके लिए आत्मनिर्भर होना भी जरूरी है, स्वदेशी सामानों का बढ़ावा भी देना भी जरूरी है। जोगिंदर जी, अभी हाल में ही यहाँ के कॉलेज के अंदर विदेशी मॉडल्स द्वारा अश्लील डांस किया गया, भारतीय जनता युवा मोर्चा क्यों नहीं बोला? देखिए भाई साहब, ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है कि भी कोई घटना ऐसी घटित हुई है। मेरी नॉलेज में ऐसी चीज़ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा संस्कृति के साथ संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात करती है। अगर ऐसी कोई घटना किसी कॉलेज के अंदर हुई है तो उसकी हम निंदा करते हैं और ये ऐसी चीज़ ना होगी। हमारी लोकल टोली उसको संज्ञान में लाकर उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने का काम भी करेगी। जोगिंदर जी, एक सवाल हमारा कि सरकार आपके हरियाणा में 4 साल है, सेंटर में भी, तो मोदी जी की रैली की क्या जरूरत है? देखिए, ये खुशी का एक माहौल है, मौका है कि भी आज तक के हरियाणा के इतिहास की पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और अपने 11 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। सुशासन के 11 साल, लोग भलाई के सभी वर्गों की अगर बात करें, चाहे किसान की, युवा, महिला, हर किसी की बारे में इन्होंने सरकार ने सोचा है और किसी को आगे बढ़ाने का जो लक्ष्य लेकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती आई है। और इसी की एक 11 साल पूरे होने पे सुशासन के, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आना, आशीर्वाद देना और कोई ना कोई बड़ी सौगात हरियाणा को मिलेगी, ऐसी उम्मीद भी है। सभी हमारे बंधुओं को मैं दिवाली की शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और सभी हरियाणा वासियों को इस दीपावली की बधाई, शुभकामनाएं। और आप लोगों के माध्यम से मैं यही निवेदन करूंगा कि भी आप सबकी दिवाली स्वदेशी दिवाली हो। धन्यवाद।